और विविध प्रकार के मनोरंजन उससे सत्संग नहीं, मन भंजन, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, स्वरूप बोध, भगवत प्रेम, ये सब सत्संग से होता है। आज हमारे ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषिजन, आचार्यजन, देखो उनकी वाणियां पढ़ो, उनकी वाणियां सुनो, तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। बड़ा उपहास होने लगा है, बड़ी पीड़ा होती, जैसे कभी कोई ऐसे सुनाए दिखाए कि देखो उनका ऐसा, तो पीड़ा होती है। भैया कल आप ही प्रमाण माने जाएंगे, क्योंकि कलयुग बढ़ता चला जा रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? हम अपनी वासना से प्रेरित होकर उसका अर्थ करेंगे तो अलग निकलेगा, और उपासना से प्रेरित होकर करेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, और उपास्य देव में स्थित होकर देखेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। शास्त्र को अपनी वासना से प्रेरित करके ना बोला जाए, उपासना या उपास्य देव में स्थित होकर ही बोला जाए। बहुत जैसे श्रीमद् भागवत है, साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का स्वरूप है। अगर हम उसको जो लिखा है वैसे गायन करें, वैसे श्रवण करें, तो एक भयंकर भूत भगवत पार्षद बनकर के चला गया था, धुंधकारी। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति, श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से श्री कृष्ण चरण अनुराग, संसार से वैराग्य। और जो लिखा है बस मंत्र मंत्र होते ना, 18,000 मंत्र हैं श्रीमद् भागवत में, 18,000 जो श्लोक है ना वो मंत्र है। किसी को भी 18,000 श्लोक सुना दिए जाएं, चाहे जितना बड़ा पापी हो, पक्का कल्याण हो जाएगा, उसका प्रभाव है। तो चलो श्लोक समझ में नहीं आता तो श्लोक का पाठ हो गया, और फिर मूल व्याख्या कर दी, जो लिखा है मूल मूल। अब देखो एकादशी स्कंद की कहां व्याख्या होती है? एकादशी स्कंद श्रीमद् भागवत व्याख्या, जो मोक्ष धर्म का साक्षात स्वरूप है, भगवत भक्ति का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। तो हमें लगता है कि अगर 4 लोग बैठकर अध्यात्म की चर्चा सुनते कलयुग में अब, तो वो प्रवक्ता पर कृपा करते हैं, कृपा करते हैं, क्योंकि मन भंजन करना अध्यात्म है। साधु महात्माओं के पास जाया जाता है मन निर्मल करने के लिए, भगवत बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम के लिए। हमारे आचरण कैसे होने? बोले ये आदमी संत संग करता है, देखो इसकी वाणी देखो, इसके आचरण देखो, इसका स्वभाव देखो। क्यों? बोले साधु संग करता है, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हमारे आचरण वैसे संसारिक, चाहे